जब उस शख्स ने सुना आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह के बंदे, बाकी एक दौर था जब मेरी आंखों में बीनाई नहीं थी, मेरे पास एक बकरी भी नहीं थी, आज ये सारे रेवड़ उसी के दिए हुए हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं था। अल्लाह के बंदे, तूने उसके नाम पे सिर्फ एक बकरी का सवाल किया है। ये जो वादी के अंदर तुझे सारी बकरियां नजर आ रही है ना, इनमें से जितनी बकरियां तुझे चाहिए, पूरा रेवड़ चाहिए तो अल्लाह के नाम पे पूरा रेवड़ ले जा, मैं देने के लिए तैयार। आज जो अल्लाह ने दिया है, हम ये न कहें कि मेरी स्ट्रगल, मेरी कोशिश, मेरी मेहनत, ये उसका दिया हुआ है। अहादीस में एक रिवायत आती है, 3 आदमियों की आजमाइश है। कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्तों को भेजा 3 आदमियों के पास। उनमें से जो एक शख्स है वो बरस का मरज है, उसे ये जिस्म के ऊपर धब्बे बन जाते हैं, कहीं से जिस्म सफेद होता है, चेहरा कहीं से वो सांवला होता है, कहीं से काला होता है, तो लोग उससे नफरत करते हैं। कारोबार भी नहीं था, माल भी नहीं था। फरिश्ता आया, उसने कहा भाई तेरी क्या ख्वाहिश है? कहा ये देख नहीं रहे मेरा जिस्म कैसा है, बरस वाला है, लोग मुझसे नफरत करते हैं। कहा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे इस बीमारी से शिफा अता फरमाएगा। कहा और कोई ख्वाहिश? कहा ऊँटों से बड़ी मोहब्बत है, अगर कोई एक ऊँटनी कहीं से मिल जाए ना तो मेरी जिंदगी में और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रिवायत के अंदर आता है अल्लाह ताला ने एक ऊँटनी उस बंदे को अता कर, सही सलामत हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ सेहत भी ठीक होगी और वो एक ऊँटनी से लंबा चौड़ा उसका रेवड़ बन गया ऊँटों का। हर वादी में उसके ऊँट चल रहे हैं, बड़ा खुशहाल हो गया, घर भी बड़ा, मजदूर भी बेशुमार हो गया, नौकर चाकर सेठों की जिंदगी गुजारने लगा। वही फरिश्ता दूसरे बंदे के पास गया। जब उसके पास गया कि भाई तुझे क्या मसला है? कहा सर पे बाल नहीं है, गंजा हूँ, लोग नफरत करते हैं, कभी 2-4 बाल सर पे आ जाते तो मैं भी बड़ा खुश किस्मत बन जाता। ये बालों की दौलत उससे पूछें जिसके बाल नहीं है, हमें तो कदर नहीं है ना जी। तो कहा बाल नहीं है, सर पे गंजा हूँ, बदसूरती है, लोग मुझसे नफरत करते हैं। कहा दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे बाल अता करेगा। और कोई ख्वाहिश? कहा मुझे गायें बड़ी पसंद है, कोई एक गाय मुझे मिल जाए। फरिश्ते ने दुआ की, अल्लाह की तरफ से गाय का मामला भी हल हो गया। वो जो एक गाय थी उससे बढ़ते 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 उसके जो गायें हैं उनकी पता नहीं कितने रेवड़ बन गए, खुशहाल हो गया, बड़ा घर हो गया, नौकर जाकर सेठों की जिंदगी बसर कर रहा है। तीसरे शख्स के पास फरिश्ता आया, आंखों से अंधा है। कहा कोई ख्वाहिश? कहा लोगों के लिए रात को अंधेरा होता है, मेरे लिए दिन में भी अंधेरा है। जिस माँ ने मुझे जना है आज तक उस माँ को भी नहीं देखा, जिस बाप ने मेरे लिए इतनी मेहनत मजदूरी की है आज तक अपनी बाप की जियारत भी नहीं कर सका, मेरी जिंदगी में है ही अंधेरा। कहा दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे बीनाई अता करेगा। कहा कोई और ख्वाहिश हो? कहा कारोबार भी नहीं है, एक बकरी कहीं से मिल जाए तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो एक बकरी का एहतिमाम भी हो गया, बकरियां चलते चलते बकरियों के भी रेवड़ हो गए, बड़ा घर हो गया और मामलात चलते रहे। एक अरसे के बाद वही फरिश्ता पहले शख्स के पास आया जिसे बरस की बीमारी थी। आप बताओ कैसे हालात हैं? ठाट बाट है, देखो भाई इतने ऊंट हैं, हर मोहल्ले में हर मैदान में चल रहे हैं, इससे और ठाट बाट क्या होगी? कहा ये तो अल्लाह की आपके ऊपर बड़ी करम नवाजी थी। मुझे याद है कि वक्त आपके ऊपर वो भी था जब आप बरस के मरीज थे, आपके पास कुछ भी नहीं था। आज अल्लाह का दिया हुआ इतना है, तो अल्लाह के उस दिए हुए में से एक ऊँट तो मुझे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। उसने कहा तुमने ये बात कैसे की? मैं मरीज था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो शुरू से अमीर हूँ, ये मेरी मेहनत है, मेरी कमाई है, मुझे पता है कि ऊँटों के रेवड़ कैसे बनते हैं, मेरी रात दिन की कमाई है। उसने कहा अच्छा अगर तू ऐसा कहता है कि तेरी कमाई है, तू शुरू से ऐसा नहीं था, तू शुरू से ही अमीर है। कहा मैं दुआ देता हूँ कि जैसे तू पहले था अल्लाह तुझे वैसा कर दे। फरिश्ता इधर से मुड़ा, वो बंदा उसी हालत पे आ गया, वो बरस का मरज भी, ऊँट भी सारे गए। वही फरिश्ता दूसरे के पास आया जिसके पास गायें थी और बेशुमार थी, रेवड़ों के रेवड़ थे। भाई मुझे याद पड़ता है कभी तेरी हालत ऐसी थी कि सर पे बाल नहीं थे, गंजा था, एक गाय भी नहीं थी तेरे पास, आज तो रेवड़ों के रेवड़ हैं, सर पे बाल भी हैं, बड़ा खुबरू है, आज तो नौकर चाकर हैं। उस अल्लाह के नाम पे जिसने सब कुछ तुझे दिया है, एक गाय का सवाल करता हूँ, मुझे एक गाय दे दे। उसने कहा भाई तूने बात कैसे कर दी? तुझे पता है एक गाय जवान होने में कितना टाइम लेती है, इतनी मेहनत लेती है, और तूने आसानी से कह दिया अल्लाह के नाम पे एक गाय? कैसे दूं? मैं तो शुरू से अमीर कबीर हूँ, तूने ये कैसे बात कर दी कि मैं गंजा था? चल भाग यहाँ से, आइंदा ऐसा सवाल भी न करना। पर इसने कहा अच्छा जैसे तू था अल्लाह तुझे वैसे ही कर दे। और फिर उसी हालत में आ गया। तीसरे शख्स के पास आया और कहा कि मुझे याद पड़ता है कभी तेरी हालत थी कि आंखों में बीनाई भी नहीं थी, अंधेरा था, रात को भी दिन को भी, तेरे पास कोई माल भी नहीं था, बकरियां भी नहीं थी, आज बकरियों के रेवड़ हैं। अच्छा जिस रब ने तुझे सब कुछ दिया है उसके नाम पे सिर्फ एक बकरी का सवाल है, एक बकरी मुझे दे दे। जब उस शख्स ने सुना आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह के बंदे तूने कैसी बात कर दी, किस नाम पे तू मांग रहा है? वाकई एक दौर था जब मेरी आंखों में बीनाई नहीं थी, मेरे पास एक बकरी भी नहीं थी, आज ये सारे रेवड़ उसी के दिए हुए हैं,
मेरी आंखों की बीनाई उसी की दी हुई है, मेरे पास तो कुछ नहीं था। अल्लाह के बंदे, तूने उसके नाम पे सिर्फ एक बकरी का सवाल किया है। ये जो वादी के अंदर तुझे सारी बकरियां नजर आ रही हैं ना, इनमें से जितनी बकरियां तुझे चाहिए, पूरा रेवड़ चाहिए तो अल्लाह के नाम पे पूरा रेवड़ ले जा, मैं देने के लिए तैयार हूं। ये तो उसी का दिया हुआ है, मेरे पास क्या था? उसने ये नहीं कहा ये मेरी मेहनत, ये मेरी कमाई, मेरी स्ट्रगल, मेरी कोशिश, मेरी सोच थी। कहा ले जा जितनी चाहिए। फरिश्ते ने सुना, उसने कहा भाई मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं तो आजमाइश में मुब्तला करने के लिए आया था। जो पहले दो थे वो आज पहली हालत पे रह गए हैं। जो तुझे अल्लाह ने दिया है, जा खुशी खुशी जिंदगी गुजार, ये सब कुछ तेरा माल है। अच्छा, हम अगर कोशिश करें ना, अपनी इब्तिदा पे देखें तो कभी हमारी हालत भी वो थी कि हम दिहाड़ी करने वाले, कुछ नहीं था। आज जो अल्लाह ने दिया है, हम ये न कहें कि मेरी स्ट्रगल, मेरी कोशिश, मेरी मेहनत, ये उसका दिया हुआ है। फिर उसके नाम पे कोई मांगने के लिए आ जाए, ये न कहा करें भाई भाग, ये मेरी मेहनत है, मेरी स्ट्रगल है, मेरी कोशिश है। नहीं, नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्र ये है कि अल्लाह के रास्ते में बढ़ चढ़ कर देना चाहिए। ये चौथी बात है।